हमने पर के काटे यहाँ है, हमारे बाल बच्चे नहीं थे जबकि हम कटनी कर रहे हैं, जो तो खा रहा है। और आज हमारे लड़का वाला हम भगा रहे हैं। ये लड़का उताई भाई पार पे और उताई मोंगा डारते हम ये लड़का करते काम है पे डेढ़ डोंगरा के लिए लाए काल नाप लाए और नपवाला पटवारी से पैसा दे ऐसा क्यों वालों के संग किया जा रहा है? अब कहाँ लोग लठ घुमा में उनके पीछे यार बेघुमाव के हमारा ऐसा पट्टे बनवा लाए उनने। अब हमारी लड़की बच्ची कहाँ लाएंगे सर, क्या खाएंगे और हम भी क्या खाएंगे सर। झोपड़ियों में रहने वाले हैं ये लोग, दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, लेकिन पनीर खाने वाले और महलों में रहने वाले लोग, इनकी जमीन पर उनकी आंख बोल रही है, नीयत डोल रही है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों अभी हम खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत हिनौती के गांव देव डोंगरा में और यहाँ पर ब्लॉक लगता है दमोह और जिला भी दमोह और थाना तेजगढ़। तो यहाँ पर हमारे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं सभी आदिवासी भाई बहन हैं। इनका कहना है कि हमारी जो ज़मीन है उस पर 65 सालों से हमारा कब्जा है, लेकिन अभी देखा जाए तो पट्टे किसी दूसरे के नाम के निकले हैं और हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं था कि भैया जिस ज़मीन को हम लोग 65 सालों से 70 सालों से जिस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके पट्टे किसी और दूसरे व्यक्ति के नाम निकल गए। तो आगे की पूरी कहानी हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। तो भाई साहब नाम बताइए आपका? वकील सिंह गौड़। वकील सिंह, तो भैया क्या कहानी है यहाँ की, बताएंगे पूरे विस्तार से। हम मोंजा देवडोंगरा है, मेरे बाप सन 65 से कब्जा किए हुए आज तक कब्जा करे रहे। आज तक जो मेरे बाप खत्म हो गए उस पर जो काबिज हैं जो लोग, उन लोगों को पट्टे नहीं दिए गए। हमारे आजी पराजों के समय से सर कब्जा है और इन लोगों ने 1995-96 में आदेश करवाया पट्टे के। यहाँ के जो दबंग नेता हैं, नेताओं द्वारा ये आदेश लिया गया और गैर आदिवासी गैर कब्जाधारियों को पट्टे दिए गए। आदिवासी के नाम पे आदेश लाओ। जब से तुरंत हमारे पिताजी हमने गणपत सिंह मरावी और मोतीलाल ने और हलकाई सिंह, इन लोगों ने इसका विरोध किया कि पट्टे हम लोगों दिए जाएं। तो इसकी कार्रवाई कलेक्टर महोदय जी के यहाँ की थी सर, जिसमें कलेक्टर महोदय जी ने तहसीलदार और तत्कालीन पटवारी को सस्पेंड किया। उसके बाद में हम लोगों को जो फर्जी पट्टे दिए गए थे, जिससे आदिवासियों के लिए समझाया गया और उनके निरंतर कूट रचना की गई कब्जे में। उनके कब्जा चढ़ते रहे सर, उनकी फसलें चढ़ती रहीं और जाके उनके जो सीमांकन के भी आदेश होने लगे सर। जब हम लोगों को लगा और केस हमारा जब से चल रहा है, जो पट्टों का विरोध किया था हमारे पिताजी हमने, वही विरोध आज भी कर रहे सर हम लोग। अभी इसी माह में 3 बार हमला हो चुका है 3 लोगों पे। अगर हम लोग झूम जाते तो अभी 12 बजे 1 बजे ट्रैक्टर लेके 15 यादव लोग आए थे, कुल्हाड़ी बंदूक तलवार लेकर के साहब। अगर हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई वहाँ पहुँच चुके थे तो गोली मार देते थे हम लोगों। हाँ सर, ऐसी स्थिति है। अब हमारी लड़की बच्ची कहाँ लाएंगे सर, क्या खाएंगे और हम भी क्या खाएंगे सर। तो हो सकता है कि आपको इनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आई हो, अगर आपको बुंदेलखंडी नहीं आती है। तो इनका कहना था कि भैया सन 65 से इनके दादा परदादा उस जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और अभी तक 2025 तक ये कर रहे हैं, लेकिन पट्टे किसी दूसरे के व्यक्तियों के नाम पर निकले हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का और सिस्टम का कि ये आदिवासी भाई बहन 50, 60, 70 साल से जिस जमीन पर कब्जा किए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, उसका देखा जाए तो पट्टे किसी और दूसरे व्यक्तियों के नाम पर। लगभग कितने आदिवासी भाई बहन हैं जिनके साथ ये धोखा हुआ है? अरे बस 50 लोग हैं हम, 50 लोग हैं। आज मौत की घाट उतर रहे हैं हम लोग। हाँ चाचा, यहाँ पे देव डोंगरा में कितने आदिवासी लोग रहते हैं? है 50 ही आदमी। 50? हाँ। मतलब 50 आदिवासी भाई बहन इस देव डोंगरा में 50 के साथ ये अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, सबके साथ हो रहा है। तो कैसे माने कि आपका 1965 से कब्जा है? कोई सबूत है आप लोगों के पास? मेरे पास रसीद है, दिखाइए। मेरे पास रसीद है, मेरे पास बाप के नाम से पट्टा है
ये 68 86 87 की मेरे बाप के नाम से रसीद है। 86 की इनके पास ये रसीद है। इसके बावजूद जहाँ की ये रसीद है, जिस जगह की, जिस नंबर की, उस पर पट्टा किसी और दूसरे व्यक्ति का अन्य दूसरे का लोधी समाज का बन गया है, यादव समाज ने बनवा लिए। एक और आपने पट्टा बताया था, कब की डेट डली इसमें? इसमें है 96 की। 96 के 1996 के समय पट्टा इनको मिला था जी। जिस जमीन का ये पट्टा है, उसी जमीन का दूसरा एक और पट्टा बना है। ऐसे जो पट्टा मेरे बाप को दिया गया था ये नकली है। किसने बताया नकली? ये नकली भाई अधिकारी बोल रहे थे, हमने 50 मेरा दिखवाया कि जे मेरे पास कहीं नहीं है, ये दुरुस्त नहीं भैया, रिकॉर्ड पे नहीं चला जे तुम्हारे। तो भैया देखिए 1996 का ये पट्टा है इनके पास, लेकिन जब ये इस अधिकारी के पास गया कि भैया हमारे पास तो 1996 का पट्टा रखा है, आप लोगों ने दूसरा पट्टा क्यों बना दिया उस जमीन का? तो कहा कि आपके पास एक नकली पट्टा है। दादी का नाम है आपको? देसरानी। देसरानी। हाँ। आदिवासी। हाँ। तो कहा है दादी, कैसे का है वो चाहत हो? हम देखो भैया, हम जे लड़का उताई भाई पार पे और उताई मोंगा डारते, हम जे लड़का हाँ अब जे बैठे 4 हम उताई मोंगा डारते और करते काम पे डेव डोंगरा के लिए लाए, काल नाप लाए और नपवा लाए पटवारी से, पैसा देखे। कितने साल की हो आप? हम उतकी सालों के हैं। तो आपकी भी जमीन है जो दूसरों के नाम पे करवा ले अधिकारियों से? हाँ हाँ। सर मैं पूनम गौड़ बोल रहे हैं। देखो हमें तो पता नहीं है आगे की बात की, जब से मेरी शादी हुई है तो हम को कब्जा है और हमारे सब कुछ करते हैं, और आज सर आज पता लगो हमारे लिए तो हमारी खेती बाई बुआई बखर गए माँ पुलिस के साथ में। ऐसा क्यों गौड़वानों के संग किया जा रहा है? आप लोग, आपकी भी जमीन है? हाँ हमारी सोई है। क्या करेंगे आप? वो जब पट्टी तो दूसरे के नाम पे निकल आए। अब हम क्या करें साहब, हम खीब तो फिर रहे और खीब लड़वे तक जा रहे। तो जमीन वापस छुड़ाते हैं आप लोगों से? जमीन अब कहाँ लोग लठ घुमा में उनके पीछे यार, बेघुमाव के हमारा पे। आओ अभी कौन बह रहा है उस जमीन को? अबे तो हम ही बह रहा है, लेकिन डर है आप लोगों को भी छुड़ा लेंगे। और का भी छुड़ा भी आ ही रहे हैं रोज को, पुलिस वाली आओ यार सो भी आओ। हमने पर के काटे यहाँ है, हमारे बाल बच्चे नहीं थे जबकि हम कटनी कर रहे यार जो तो खा रहा है, और आज हमारे लड़का वालों हम भगा रहे। मान के चलो उन्होंने फर्जी पट्टी दे रहा हम लोगों हो और दूसरों हो दे रहा असली से उनके वो बना दो, और अब आज भी अब कब्जा करने लगी। तो हमारे का हमारे लठ लेके तो चोरों लड़ा है, हमारे तो जैसे ही लड़ा है कानून से, गरीब आदमी। 70-80 साल से कम जे बैत आ रहे हैं पूरी जगह, ठीक है। और इनके समय पहले तो पैसा नहीं था, ठीक है, और कई बच्चा थोड़े पैसे में बन जाएगा। हालांकि दूसरे आदमी ने सोचा, जितने पटवारी तहसीलदार आए तो उन्होंने सोचा कि ये जगह यहाँ पर रिकॉर्ड खाली है, और हमको तहसीलदार पटवारी ने हमको खुद भी बताया कि ये जगह खाली है। तो इस दूसरे आदमियों ने देखा कि ये आदिवासी ये कर रहा है तो हम इसके पट्टा हम बनवा ले पैसे द्वारा, तो पैसे द्वारा उन्होंने बनवा लिया। ये जो कहते हम भोले वाले आदमी हैं, ना इनके पास पैसा है ना कोई कुछ है। तो फिर हमें जब तहसीलदार पटवारी ने हमने खुद पूछा, हमने पटवारी भी आज भी बोलते हैं कि आपको कब्जा कभी नहीं छोड़ना है। हम जितने देर में भी गए हैं तो पटवारी ने यही भी बोला है कि आपको कब्जा नहीं छोड़ना है, जमीन आपकी है, क्योंकि मनो ये कि पैसा द्वारा दूसरे ने बनवा लिया है। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूंगा, कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि एसपी साहब आप पुलिस को रोकिए, और कलेक्टर साहब से यही कहूंगा कि कलेक्टर साहब आप अपने राजस्व की टीम को भेजिए। यदि 1900 के समय से, आज़ादी के समय से इन लोगों का कब्जा है और इन लोगों के पास उस समय भले नकली रसीद है, लेकिन आपके सरकारी नुमाइंदों के उसमें हस्ताक्षर हैं उस समय की, तो जमीन इन लोगों की है। और मैं ये भी कहता हूं कि यदि 1900 के समय से इन लोगों का कब्जा नहीं है तो आप जमीन छुड़ा लीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि शासन प्रशासन एक बार ध्यान दे, और मैं लास्ट वार्निंग देता हूं, यदि ध्यान नहीं दिया तो फिर हम लोग यहाँ से दमोह जाएंगे, और दमोह में हल नहीं होगा तो भोपाल जाएंगे, लेकिन आदिवासियों पर जुल्म नहीं होने कि कोई एक व्यक्ति के साथ यह अन्याय नहीं हुआ है, 50 परिवारों के साथ अन्याय हुआ है। ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसानियत की लड़ाई है कि एक विधवा महिला जिसके 3 बच्चे हैं, उसकी सारी की सारी जमीन किसी दूसरे व्यक्तियों के नाम पर हो जाती है। तो कैसे संभव है भैया इस सिस्टम में, इस देश में, जिस जमीन पर 70 साल से ये लोग किसानी कर रहे हैं, अचानक से पता चलता है कि वो जमीन किसी दूसरे व्यक्तियों के नाम पे हो जाती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं जल्द से जल्द इनका हल निकाला जाए, नहीं तो हम लोग शांत नहीं रहेंगे।